धाकड़ खबर, बेखौफ सुबह, बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। चांद के हिसाब से शाबान के महीने की आज 28 तारीख है। कल 29 तारीख को चांद नजर आ सकता है। कल अगर 29 तारीख को चांद नजर आ गया, यानी कि अगर 29 का ही ये महीना रहा और कल चांद नजर आ गया तो वो रमज़ान का चांद होगा। और रमज़ान का चांद होने के बाद रमज़ान का महीना शुरू हो जाएगा और रात में ही नमाज तरावी, जो स्पेशल नमाज होती है रमज़ान के महीने में पढ़ी जाती है, उसका सिलसिला भी शुरू हो जाएगा। लेकिन उससे पहले ही जो बड़ा ऐलान यूपी सरकार की तरफ से किया गया है वो नमाजियों को पसंद नहीं आ सकता है। हालांकि हम लोग कहेंगे कि सरकार का जो नियम है उसका पालन किया जाना चाहिए, वरना मुसीबत पिछले साल की तरह आप लोगों को ही उठानी पड़ेगी। पुलिस का नंगा नाच चलेगा, वो मस्जिदों में घुसेगी, मदरसों में घुसेगी, आप लोगों को उठाएगी, मारे पीटेगी, जेल में डालेगी। क्योंकि मुखबिर तो आप लोगों के बीच ही है, बाहर से तो कहीं मुखबिर आता नहीं है। पूरा मुस्लिम बोला है, वहाँ मस्जिद में नमाज पढ़ी जा रही है, पुलिस आ जा रही है। कैसे पता चल जाता है? क्योंकि मुखबिर इन्हीं के बीच में मौजूद होते हैं। चलिए कहानी छोड़ते हैं, मुद्दे की बात करते हैं। तो मुद्दे की बात यह है कि आज तक को इंटरव्यू देते हुए उत्तर प्रदेश के सीएम आदित्यनाथ योगी ने कहा है कि वो ज़िंदगी को ज़्यादा अच्छा मानते हैं, यानी कि इंसान को ज़्यादा बड़ा मानते हैं आस्था के मुकाबले। और इस बात को उनसे बेहतर कौन बता सकता है? समझ रहे हैं ना? वो अपने आप को क्यों एग्जाम्पल के तौर पे दिखा रहे हैं? क्योंकि वो खुद एक भगवा पहने हुए हैं और एक साधु का रूप उन्होंने धारण कर रखा है। ये अलग बात है, वो एक संवैधानिक सीट पर भी बैठे हुए हैं। तो उन्होंने कहा कि आस्था बाद में है, मनुष्य पहले, इंसान पहले है। उनकी ज़बानी सुन लीजिए। रमजान का जो महीना आने वाला है जिसमें रात के समय ही ज्यादा चहल पहल नजर आती है, तो उस बाबत क्या सरकार ने कुछ सोचा है? देखिए, एक व्यवस्था बनाई गई है, ये जान को बचाने के लिए है। आस्था मनुष्य के लिए है, मनुष्य आस्था के लिए नहीं है। हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा। और मुझे लगता है कि मुझ जैसा व्यक्ति से ज्यादा आस्था के बारे में दूसरा कौन बताएगा। मैं तो आस्थावान व्यक्ति हूं। मेरी आस्था मेरे अंतःकरण का भाव है। आस्था अंतःकरण के भाव होते हैं, आस्था प्रदर्शन की वस्तु नहीं होती है। इस चीज को हमें हमेशा ध्यान रखना होगा। मनुष्य रहेगा तो वह अपनी आस्था को भी व्यक्त कर पाएगा। और इसीलिए हम लोगों ने एक बात को तय किया है कि धर्मस्थलों में 5 से अधिक लोग एक समय में न जाएं। वो मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, चर्च हो या कोई भी धर्मस्थल हो, 5 से अधिक लोग एक जगह में इकट्ठे न हो। ये उन लोगों के लिए ही उचित होगा। सुन लिया आपने उनकी ज़बानी। वो बहुत सख्ती से इस चीज़ का पालन करने की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मस्जिद हो, मंदिर हो, गुरुद्वारा हो, चर्च हो, एक वक्त में एक साथ सिर्फ 5 लोगों को रहने की वहाँ पे इजाज़त दी जा सकती है। और वो इसके लिए सभी धर्मगुरुओं से भी बात करने जा रहे हैं। हो सकता है वो आज बात कर लें, हो सकता है वो कल बात कर लें। देखना दिलचस्प होगा उसके बाद क्या कोई तब्दीली आएगी उनके इस नए आदेश में, कोई रियायत दी जाएगी, या जो बयान ये आया है आदित्यनाथ योगी का, इसके बाद जो धर्मगुरुओं से मीटिंग होगी तो धर्मगुरु किस तरीके की अपील करेंगे, ये भी देखना दिलचस्प होगा। लेकिन कुल मिला के ये है कि जैसी स्थिति पिछले साल बन रही थी वैसी स्थिति इस साल भी बनने जा रही है। ये खबर खास तौर पर हम उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए रख रहे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में ही आजकल सब कुछ किया जा रहा है। पूरे देश में उसी का फिर प्रतिरूप दिखाई देता है। जैसे यहाँ लव जिहाद कानून बनता है तो फिर हरियाणा सरकार भी कहने लगती है हम भी बनाएंगे, मध्य प्रदेश सरकार कहती है हम भी बनाएंगे, और उसके बाद गुजरात सरकार कहती है हम भी बनाएंगे, कर्नाटक वाले भी बोलने लग जाते हैं कि हम भी बनाएंगे। जैसे यहाँ पे आदित्यनाथ योगी कहते हैं कि जिन लोगों ने दंगा बवाल किया है उनके पोस्टर सड़कों पे लगाए जाएंगे, तो तमाम स्टेट में तमाम सरकारें इसी तरीके का काम करने लग जाती है। उनसे जुर्माना वसूला जाएगा, हर्जाना वसूला जाएगा। वो ही काम तमाम प्रदेश की सरकारें करने लग जाती हैं। तो आदित्यनाथ योगी ने सबसे पहले ये कदम बढ़ाया और उन्होंने साफ कर दिया है कि धर्मस्थलों के अंदर सिर्फ 5 लोगों को एक बार में एक साथ जाने की इजाज़त दी जाएगी। इसके अलावा इजाज़त नहीं दी जाएगी। इस पूरे मामले को लेकर धर्मगुरुओं से भी बात करने की बात कर रहे हैं। देखना दिलचस्प होगा उसके बाद तस्वीर क्या उभर के आती है। अब इसके बाद यहाँ धाकड़ खबर आपसे कुछ कहना चाहता है। मुसलमानों की आदत शायद जिद करने वाले बच्चे की तरह होगी। छोटा सा बच्चा होता है ना, उसे किसी काम से रोके, जो जानता ही नहीं, अबोध बालक होता है, जो अबोध बालक जानता है ना,
सुबोध नहीं होता, अबोध होता है। अबोध बालक होता है, उसे आप उसके सामने कोई चीज़ पड़ी हो, वो उसको बार बार छू रहा हो, आप उसको बार बार हटाइए, बार बार उसको छूने की कोशिश करेगा। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि सरकार तो कह रही है 5 लोगों को जाने नहीं देगी, और ये लोग कहेंगे कि हम मस्जिद में जाके नमाज़ पढ़ेंगे। और उसके बाद क्या तस्वीरें उभरेंगी पिछले साल की तरह, और क्या होगा ये देखना काफ़ी दिलचस्प होने जा रहा है। यहाँ ये भी गौर करने लायक बात है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट पहले ही कह चुका है कि बढ़ते कोरोना के चलते कर्फ्यू, लॉकडाउन और ये तमाम चीज़ों पे गौर करे सरकार। गुजरात हाईकोर्ट अलग बोल चुका है और दिल्ली हाईकोर्ट अलग से बोल चुका है। दिल्ली हाईकोर्ट तो यहाँ तक कह चुका है कि कार में अगर इकलौते बैठे हैं तो वहाँ पर भी आपको मास्क लगाना पड़ेगा। क्या पिछले साल से कुछ सबक लिया जाएगा, या पिछले साल से भी बुरी स्थिति इस बार नजर आएगी? और क्या पुलिस वाले सिर्फ मारने को ही कानून का पालन कराना समझेंगे, या वो भी दिल्ली पुलिस जैसे फूल दे के बात कर रही है, लोगों से तस्वीरें आ रही हैं कि दिल्ली पुलिस फूल दे रही है, वैसा कुछ करती हुई दिखाई देगी? या भैया ये तो ख़ास समुदाय का मोहल्ला है, ख़ास धर्म के लोगों का मोहल्ला है, यहाँ पे तो हम नंगा नाच ज़्यादा दिखा सकते हैं, वो करेगी? बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।